डीडीसीए मामले में घिरे वित्त मंत्री अरुण जेटली उन सभी लोगों के खिलाफ आज मानहानि का केस दर्ज करेंगे जिन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह, आशुतोष राघव चड्डा, कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी शामिल है। जेटली ने कहा कि झूठे और अपमानजनक आरोप के लिए सभी के खिलाफ निजी तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह आयोग 1 सदस्यीय होगा जिसके अध्यक्ष कानूनविद गोपाल सुब्रमण्यम होंगे। सुब्रमण्यम डीडीसीए में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोपों की जांच करेंगे। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कल वीडियो जारी कर डीडीसीए में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। विकीलीक्स फॉर इंडिया के कथित वीडियो के हवाले से उन्होंने दावा किया कि डीडीसीए ने बिना जांच किए 14 फर्जी कंपनियों को टेंडर बांटे थे। ये सारे टेंडर उस वक्त बांटे गए जब डीडीसीए के अध्यक्ष अरुण जेटली थे। इस मौके पर आजाद ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के वो फैन हैं। देश में हमारे हीरो नरेंद्र मोदी जी, हम तो उनके इतने कायल हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। डीडीसीए मामले में सोनिया गांधी का नाम घसीटे जाने से कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस इस मामले को आज संसद में उठा सकती है। एक अखबार के मुताबिक जेटली ने कहा है कि यूपीए की सरकार के वक्त बीजेपी के मौजूदा सांसद ने उन्हें फंसाने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मौजूदा बीजेपी सांसद से उनका मतलब कीर्ति आजाद से था। बीजेपी ने अपने ही सांसद कीर्ति आजाद के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। जेटली के बचाव में डीडीसीए और दिल्ली के क्रिकेटर भी उतरे। कप्तान कोहली ने ट्वीट किया, शुक्रगुजार हूं कि अरुण जेटली हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। वो हमेशा चाहते थे कि क्रिकेट में सुधार हो और खिलाड़ियों का भला हो। वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि अरुण जेटली के हटते ही हालात बदतर हुए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करप्शन हुआ है डीडीसीए में, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ये भी नहीं लगता क्योंकि जितना मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ आई थिंक उस टाइम तक डीडीसीए के अफेयर्स बहुत बेटर थे प्लेयर्स के लिए और हर तरीके से। अगर कोई भी चीज़ अगर दिल्ली में अच्छी हुई है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज़ हों, वो तभी हुई हैं जब जेटली जी एज प्रेसिडेंट थे। निर्भया केस के नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली महिला आयोग ने शनिवार को आधी रात को रिहाई रोकने वाली अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने आधी रात को अर्जी मंजूर कर आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी। भारी विरोध के बीच निर्भया कांड के नाबालिग दोषी को कल रिमांड होम से रिहा कर दिया गया। इसे फिलहाल एक एनजीओ की निगरानी में रखा गया है। नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद निर्भया की मां ने कहा कि हमारा संघर्ष बेकार चला गया। रिहाई के खिलाफ कल इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। निर्भया के परिवार के लोग भी धरने पर बैठे, लेकिन बाद में पुलिस ने जबरन सभी को वहां से हटा दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में निर्भया की मां को चोट भी आई है। अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर निर्माण को लेकर सरगर्मी बढ़ती दिख रही है। रविवार को राम मंदिर के निर्माण के लिए बाहर से आई पत्थर की पहली खेप अयोध्या पहुंची है। इन पत्थरों की राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पूजा की। वीएचपी ने देश भर से मंदिर के लिए पत्थर जुटाने का आह्वान किया है। फरीदाबाद का गांव टिकावली हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बन गया है। इस गांव के रहने वाले हिंदू लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मस्जिद बनवाई है। मस्जिद के लेंटर की शुरुआत दिल्ली से आए मौलवी बशीर खान और बादशाहपुर गांव के बाबा मोहन राम मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश ने फावड़े और तसले से सीमेंट कंक्रीट मशीन में मिक्सचर डालकर की। पटना से दिल्ली आ रही श्रमजीवी एक्सप्रेस में अकेली सफर कर रही लड़की के साथ छेड़खानी की खबर ट्वीट के जरिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु को लगी। इसके तुरंत बाद रेल मंत्री ने मध्य रेल के महाप्रबंधक को इसकी जानकारी दी। आनंद फानन में आरा स्टेशन में आरपीएफ के जवानों ने सभी मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सफर कर रही लड़की ने फोन पर अपनी दोस्त को छेड़खानी की बात बताई थी, जिसके बाद उसकी दोस्त ने सीधे सुरेश प्रभु को ट्वीट कर पूरी घटना की जानकारी दी थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज फिर से विवादों में है। इस बार अनिल विज ने पुलिस के जन्म ही गलत नक्षत्र में होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए पुलिस का जन्म हुआ था, लेकिन इतने सालों बाद भी पुलिस के काम करने के तरीके और उसकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वाराणसी में देश के लिए जनसंख्या नीति बनाने की वकालत की है।
गिरिराज सनातन धर्म बचाओ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने दलील दी कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, लिहाजा जनसंख्या नीति पर कानून वक्त की मांग है और इस कानून का पालन नहीं करने वालों से मताधिकार छीन लिया जाना चाहिए। सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है तो भारत के अंदर एक कानून बनाना पड़ेगा। जो ना माने, चाहे उसमें कोई भी हो, उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दे। राजस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी की 2 विधायक आपस में उलझ गए। दरअसल विधायक डॉक्टर जशवंत यादव ने कार्यक्रम की सूचना देरी से देने पर मंच से ही एसडीएम को धमकाया। इसके विरोध में दूसरे विधायक धर्मपाल चौधरी ने अपने भाषण में एसडीएम का पक्ष लेते हुए जसवंत यादव पर सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक मंच से नहीं धमकाने का विरोध किया। दिलचस्प है कि इस दौरान प्रभारी मंत्री हेम सिंह भडाना मंच पर ही मौजूद थे और वो मूक दर्शक होकर इस जुबानी जंग को देखते रहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ऑटो ट्रक से जा भिड़ी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार में ऑटो सवारी सहित ट्रक में जा घुसा। कानपुर में लाल इमली कर्मचारियों ने अपने विरोध का नया तरीका निकाला है। ये कर्मचारी 5 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है। इन लोगों ने अपने कपड़े उतारकर धरना देना शुरू कर दिया। शहर के शिक्षक पार्क में इन कर्मचारियों ने कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार और सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि जोशी सांसद होने के बावजूद किसी परेशानी पर सहयोग नहीं करते। पुडुकोट्टई जिले के 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने तब गिरफ्तार कर लिया जब वे श्रीलंकाई तट के पास मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ कांगे संतुरई ले जाया गया। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात के जाखू तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में 70 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी रविवार को मछुआरों के संघ ने दी। दुधारी ने कहा है कि 11 नौकाओं और उन पर सवार मछुआरों को कराची ले जाया गया है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और प्रोड्यूसर ऑरलैंडो ब्लूम ने रविवार शाम पूर्व सांसद अमर सिंह के साथ ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ऑरलैंडो ने कहा कि ई वीजा में दिक्कत की वजह से वो ताजमहल नहीं देख पाते, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सलमान खुर्शीद के साथ अमर सिंह की मदद के चलते वो ताज नगरी तक पहुंच सके हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 में देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश सचिन वली पुलिस की गोली से घायल हो गया है, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 कांस्टेबल नरेंद्र और अंकित भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के गोरेगांव में एक डांस बार पर पुलिस ने छापा मारा है। इस रेड में मुंबई पुलिस ने 34 लड़कियों को पकड़ा है। पकड़ी गई 8 लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने अश्लील हरकत होने की खबर मिलने पर रेड करने की दलील दी है। टॉलीवुड अभिनेत्री शुभाश्री को अलीपुरद्वार में कॉलेज के फेस्ट के दौरान छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इस बात की जानकारी खुद अभिनेत्री ने ही दी। अभिनेत्री ने स्टेज पर आकर कॉलेज फेस्टिवल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। शुभाश्री ने कॉलेज के छात्रों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। लुधियाना में एक साइकिल पार्ट्स की दुकान में चोरी करने आए एक चोर की जलकर मौत हो गई। दरअसल चोरी के दौरान दुकान के अंदर रोशनी के लिए जलाई गई मोमबत्ती से आग लगी। माना जा रहा है कि इसकी चपेट में आकर उस चोर की जलकर मौत हो गई। इस आगजनी में 3 साइकिल पार्ट्स की दुकान जलकर खाक हो गई। इलाहाबाद के पीपरी गांव में जमीन के विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। 2 पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी के बीच एक पक्ष ने गांव के प्रधान की हत्या कर दी। इसके बाद ग्राम प्रधान के समर्थकों ने दूसरे पक्ष पर जमकर गोलीबारी की। इस फायरिंग में दूसरे पक्ष के व्यक्ति की मौत हो गई। पटना में कोतवाली थाना इलाके में चर्च की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई। इस झड़प में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करा लिया है। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में चलती टाटा सुमो कार में आग लग गई।
बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार मालिक ने बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने का दावा किया है। चुरू जिले के भानीपुरा थाना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतकों में भंवरलाल, उसकी पत्नी, बेटी और छोटा बेटा शामिल है। दरअसल 4 दिन पहले प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस हत्या के आरोप में भंवरलाल के बड़े बेटे को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि बड़े बेटे की गिरफ्तारी के बाद परिवार परेशान था। हालांकि पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुए इंजीनियर सौरभ की संदेहास्पद मौत में बंगाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपी में एक रेलवे का ही कर्मचारी है। पुलिस ने दावा किया है कि उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मकान खाली कराने के विवाद में इंजीनियर की हत्या की गई थी। अबोहर दलित हत्याकांड के मामले में एक आरोपी अमित डोडा ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा अभी फरार है। शिवलाल डोडा शराब कारोबारी है और अकाली दल का नेता है। इस बीच अस्पताल में इलाज करा रहे दूसरे पीड़ित को होश आ गया है। अगरतला में 45 दिन के बच्चे की मौत से भड़के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बच्चे की तबीयत पोलियो ड्रॉप की खुराक देने के बाद बिगड़ी थी। परिवार वालों ने इसकी शिकायत डॉक्टरों से की, लेकिन कुछ ही घंटों में मासूम की मौत हो गई। इसके बाद मृतक बच्चे के परिवार वाले भड़क गए और डॉक्टरों को बंधक बना लिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में टीएमसी नेता शेख हबूल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या तब हुई जब शेख हबूल पार्टी की एक बैठक के बाद वापस वीरभूम मुख्यालय लौट रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। टीएमसी इसे राजनीतिक हत्या करार दे रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में रेप के आरोप में कैद एक जुवेनाइल की रिहाई हुई है। 17 साल की दोषी जुवेनाइल ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। उसकी 3 साल की सजा पूरी होने के बाद रविवार को उसे आजाद कर दिया गया। पटियाला की केंद्रीय जेल में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे बलवंत सिंह राजोआना से मुलाकात करने पहुंचे चंडीगढ़ से सीनियर पत्रकार कंवर संधू के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेल में मुलाकात के दौरान दोनों में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजोआना से हाथापाई हुई। घटना के बाद पंजाब सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए पटियाला जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट जेल को सस्पेंड कर दिया है। मुलाकात विच गए उत्थे उन्हां दे किसी गल ते टकरार होया, उहदे विच जो भी गल सामने आई है राजौड़ साहब दे नाल उन्हां दा टकरार होया। उन्होंने कोई उन्हां दे कोई माड़िया मूरिया भी कोई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 कार सवार पेट्रोल पंप मालिकों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। दरअसल भारत सरकार लिखी हुई ये 2 कारें पेट्रोल भरवा कर ये बदमाश फरार हो जाते हैं। अब तक इलाके की 2 दर्जन पेट्रोल पंपों को इन बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। पुलिस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित नाबालिग लड़की ने बलात्कार के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद दलित समाज ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पंजाब के अमृतसर में 3 कश्मीरी युवकों को बीएसएफ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तार किया है। दरअसल बीएसएफ को तेज रफ्तार से आती एक कार पर शक हुआ। जवानों ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो बेकाबू होकर डिवाइडर से कार जा टकराई। पकड़े गए तीनों युवकों ने बताया कि यहां पाकिस्तान में दाखिल होने की नीयत से आए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ वापसी करने वाले युवराज सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि कमबैक की राह आसान नहीं रही है। उनकी कोशिश होगी कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और टीम को चैंपियन बनने में योगदान दें। डीडीसीए पर खुलासे के बाद क्रिकेटर 2 धड़े में बट गए हैं। पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कीर्ति आजाद और अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की और कहा कि दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के सिपाही हैं। वहीं मौजूदा क्रिकेटर वित्त मंत्री अरुण जेटली के समर्थन में आ गए। टेस्ट कप्तान विराट कोहली, ईशांत शर्मा, सहवाग और गौतम गंभीर खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जेटली हमारी शिकायतों पर फौरन कार्रवाई करते थे। पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने तीसरी शादी करने की खबर का खंडन किया है। उन्होंने मीडिया में छपी उस खबर को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने दोस्त शैनॉन मैरी से शादी कर दी है।
आईएसएल के रोमांचक फाइनल में चेन्नईयन ने गोवा को 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। इस बेहद उतार चढ़ाव वाले मैच के पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ में 5 गोल दागे गए। मैच खत्म होने से कुछ मिनट पहले गोवा के गोलकीपर लक्ष्मीकांत ने सेल्फ गोल दाग दिया, जिसके बाद मेंडोजा ने विजयी गोल कर चेन्नईयन को पहली बार चैंपियन बना दिया। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड